हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली एक ऑनलाइन कोर्स कैसे क्रिएट करना है, क्या उसके स्टेप्स हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ के हमें बेनिफिट्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने से पहले कि कैसे एक सक्सेसफुली क्रिएट करना है, सबसे पहले देखते हैं कि जो बेनिफिट क्या हैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने के। सबसे पहला बेनिफिट है कि ग्लोबल रीच एंड ऑडियंस है आपकी, कि आप जो है कि किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। आपकी जो ऑडियंस है वो जो होल वर्ल्ड है वो आपका ऑडियंस है। अगर आप वैसे फिजिकल ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हो लिमिटेड लेवल पे है। जैसे मैं अपनी जब क्लासेस वगैरह जब ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करता था, जब फिजिकल क्लासेस लेता था, तो आप कितने एट ए टाइम स्टूडेंट्स वगैरह हैंडल कर सकते हो अपने पर्सन ऑफिस पे, 20 से 30। अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में गए हो तो आप 100 से 200 एट ए टाइम उनको टीच कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे आपके जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों ही लाखों ही ऑडियंस है जिस पे आप रीच कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है आपके पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ या दिल्ली के स्टूडेंट्स होंगे या इंडिया के होंगे, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के पास भी आप पहुँच सकते हो। तो आपकी जो ग्लोबल रीच एंड ऑडियंस है। दूसरा है कि स्केलेबिलिटी एंड अनलिमिटेड स्टूडेंट एनरोलमेंट है। अगर आपका कोर्स सक्सेसफुल है, आपने बहुत बढ़िया बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो लोग, तो क्या है आप जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हो कोर्स को लॉन्च करने के लिए, उनकी काफ़ी कैपेसिटी होती है कि वो एट ए टाइम अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकते हैं और आप क्विकली स्केल भी कर सकते हो। फिर क्या है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं दोनों के लिए, और कन्वीनियंस ये भी हैं इंस्ट्रक्टर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। लर्नर किसी टाइम भी उसको पढ़ सकता है अपनी पेस पे, जब भी उसका मन है, जितने भी टाइम पे उसने कंप्लीट करना है वो कर सकता है। इसी तरह इंस्ट्रक्टर भी अपने हिसाब से उसको जनरेट कर सकता है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, किस टाइम पे उसने कोर्स बनाना है, मटेरियल तैयार करना है, वो उसी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आप टाइम बाउंड होते हो कि आज इतने बजे आपने ये सेशन लेना है, आपने इतने बजे पढ़ाना है, या हर रोज़ इतने बजे आपने पढ़ाना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी आपको आप अपना बैठ के मटीरियल बना सकते हो। दूसरा क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है ट्रेडिशनल एजुकेशन से। जब हम फिजिकल ट्रेनिंग या 1 to 1 या एक बैच में ट्रेनिंग लेते हैं तो वो कॉस्टली होती है, और ये ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी उसके कंपैरेटिव बहुत चीप होते हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म तो बहुत ही आपको बड़े सिंपल रेट्स, बहुत ही चीप रेट्स पे, बहुत ही कम रेट्स पे आपको कोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपने जितने भी अलग अलग टाइप की स्किल्स को डेवलप करना है, आप मल्टीपल कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ट्रेडिशन जो एजुकेशन उससे काफ़ी कॉस्ट, क्योंकि आपको कोई क्लासरूम कुछ वो और इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी बैठ के अपना बना सकते हो, घर पर बैठ के भी बना सकते हो, कहीं पे भी। तो ये कम कॉस्टली होता है, तो इसलिए जब आप इसको डिलीवर करते हो वो स्टूडेंट्स के लिए भी कॉस्ट कम होती है। और दूसरा इससे आपकी जो है इनकम वगैरह जनरेट होती रहती है। सपोज जब मैं महीना काम नहीं करता हूँ, मंथ, तो जो मेरी कोर्सेज पहले लॉन्च है, अपने आप स्टूडेंट इनरोल करते रहेंगे और मेरे को पैसा आता रहेगा, और ये कंटिन्यूसली रेवेन्यू है। आपकी जो दूसरी इनकम को भी सप्लीमेंट कर सकता है, और धीरे धीरे आप इतने पॉपुलर हो गए हो तो हो सकता है यही आपका मेन जो है फुल टाइम टाइप ही ये आपका एक तरह प्रोफेशन बन सकता है। और दूसरा क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी होगी, कि आपकी जो रेपुटेशन है, जब लाइक मेरे केस में जब से मैंने ये क्लासेस वगैरह जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जनरेट की है, करंटली मेरे जो है 14 कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन है, और अभी और मैं कुछ पे वर्क कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ है कि जो मेरी जो एक तरह नाम है वो अकेला इंडिया में नहीं, बाहर भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, और उसके कारण मेरे को और भी काम डिफरेंट डिफरेंट के कंसल्टेंसी टाइप उस टाइप के भी ऑफर्स आती रहती हैं कंटिन्यूसी बेस पे। तो ये एक उसका एडवांटेज होता है कि आपकी ब्रांडिंग होती जाती है।
दूसरा क्या है कि इंगेजिंग और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप अलग अलग टाइप के आप वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हो, आप एक्सरसाइज दे सकते हो, क्विज़ वगैरह दे सकते हो, स्लाइड्स वगैरह दे सकते हो, आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज वगैरह और कई बार आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव कुछ आप कर सकते हो कि वो यूज़र वो साथ साथ करता रहेगा, स्टूडेंट वो साथ साथ अपने आप रिजल्ट्स वगैरह चेक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल कर सके, काफ़ी इंटरेक्टिव टाइप के और बहुत ही इंगेजिंग कोर्सेज बना सकते हो। और दूसरा और क्या है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आप जैसे जैसे आपको ऑनलाइन कोर्स में फीडबैक मिलती रहती है, आप उसको और बढ़िया करते रहते हो। जैसे मैंने एक कोर्स क्लाउड AWS क्लाउड के ऊपर लॉन्च किया था, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, पर कुछ फीडबैक भी आ रही थी कि अगर आप ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर ऐड कर दो, या आप ये 3 या 4 टॉपिक को अगर आप कंबाइन कर दो, उस पर अगर ये एक वीडियोस वगैरह बना दो तो हमारे लिए बड़ी बेनिफिट होगी। तो मैंने उनको फीडबैक पे एक्ट करके धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करता रहा। जो इनिशियल मैंने स्टार्ट किया था कोर्स वो 8 आवर्स का था, अब करते करते क्या हो गया 14 आवर्स के। उस दैट मीन सेम जो मनी से उनको और ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, और मेरे को भी सेटिस्फेक्शन और स्टूडेंट्स को भी। तो इसका मीनिंग क्या, आप लर्नर फीडबैक पे जब कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हो तो आपको रिस्पॉन्स बढ़िया बनता है, आपका जो कोर्स है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जो ये जितने प्लेटफॉर्म जिस पे हम लॉन्च करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस को ट्रैक करने का आपके पास होता है कि कितना उन्होंने अभी तक कंज्यूम किया है, कौन सा लेक्चर स्किप किया है, किनको उन्होंने लाइक किया है या किसको उन्होंने हाईलाइट किया है, बहुत सारी हैं। और आपको पता लगता रहता है कि आपके ये वाला कोर्स इतना बेटर कर रहा है, जहाँ जब इतने लोग आपका सर्च करके आते हैं, कितने लोग आपका ज्वाइन करते हैं, क्या आपकी रेटिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत आपको वो मिलता है। और कई बार बड़े र्यूड कमेंट भी आ सकते हैं, आपने ध्यान रखना है, पर आपने उसको दिल पे नहीं लगा लेना, उसको देख के इम्प्रूव करना है आपने। तो ये इससे आपका कंटिन्यूसली आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। और सब से एक और बढ़िया चीज़ है कि ये एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट करता है कि आप असेसेबल एजुकेशन बना रहे हैं। अब हमारे कई बार क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी पे जैसे हम काम करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है। जैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, उसमें काफ़ी पैसे चार्जेस करते थे जब फिजिकल क्लासेस वगैरह लेते थे। बट वही कोर्स ऑलमोस्ट हमने 1/10 पे मतलब ऑनलाइन अवेलेबल करवा रखा है। तो वो क्या हो जाता है कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन आप दे रहे हो ऑनलाइन के थ्रू। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्सेज के ऑनलाइन के मनी चार्ज करना है, आप फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हो, ये आपके अपना वो है। तब कौन से स्टेप्स हैं आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोर्स क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने देख लेना है कि वो कोर्स का जो टॉपिक है वो आपका जो कोर्स का टॉपिक है वो आपने उस पर बनाना है जिसमें आप क्या है कि नॉलेजेबल हो, आप पैशनेट हो। अब ये नहीं है कि आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है, आप उसने आप में अब बनाना शुरू कर दिया, वो दिक्कत हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आपने एक टारगेट ऑडियंस वगैरह भी डिफाइन करनी है कि ये कोर्स किसके लिए है। क्या ये उन लोगों के लिए है जो सर्टिफिकेशन चाहते हैं, जहाँ सिंपल टेक्नोलॉजी में इंटर करना चाहते हैं, जैसे आप बिगनर्स के लिए कोर्स बना दोगे, या फिर क्या कि वो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के एक फर्दर पर्टिकुलर एक एरिया की तरफ वो करना चाहता है, तो उसी हिसाब से आप इन बिगनर्स के लिए या एक्सपर्ट के लिए कोर्सेज वगैरह बना सकते हो। कई बार ये होता है कि उनको पहले ही आता है, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए आता है, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि गोल क्या है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, कंटेंट्स बनाओगे। अगर वो बिगनर्स के लिए है तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं डालोगे। अगर सर्टिफिकेशन वाला कोर्सेज है तब आप ये नहीं कि अपने हिसाब से मटेरियल डिज़ाइन कर दोगे, जो सर्टिफिकेशन का सिलेबस है उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे। तो आपको अपना कोर्स टॉपिक को टारगेट प्रॉपरली पता होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि आपके क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि
आप क्या चाहते हो कि ये कोर्स करने के बाद क्या करें? क्या स्टूडेंट्स उस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू कर सकता है? क्या आप उसको उस प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट बनाना चाहते हो? जहाँ आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हो कि जस्ट ओवरव्यू है, जहाँ आप उसको जो सर्टिफिकेशन है, एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हेल्प करना चाहते हो? तो ये आपके जो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि एंड ऑफ कोर्स क्या हो। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हो, कि क्लियर। जैसे क्या होता है कि कई बार हम चाहते हैं कि ए, जैसे मेरे केस में आईपी एड्रेसेस का हमने एक कोर्स बनाया था, वो ये हम चाहते थे कि उनको प्रॉपर बड़े बढ़िया ढंग से आईपी एड्रेसेस क्लियर हो, सबनेटिंग क्लियर हो, और थोड़ा सा अकेली थ्योरेटिकली थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो हमने जब कोर्स उसी के अकॉर्डिंग ही बनाया कि उसमें थ्योरेटिकल भी प्रॉपरली समझाया और कुछ प्रैक्टिकल भी इंक्लूड किए, ताकि उसी हिसाब से वो उसको लर्न कर सके। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कोर्स के कंटेंट एंड असेसमेंट्स वगैरह बनाएंगे। अगर सर्टिफिकेशन का टेस्ट है तो हम उसके टाइप के ही क्वेश्चंस डालेंगे, ताकि उनको पता लगे जाए कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो ये आपके क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर है कि आपने प्लान करना है कोर्स स्ट्रक्चर का, कि इसके अंदर वीडियोस होंगी, कि स्लाइड्स होंगी, कि क्या होंगे। तो उसके कौन से सेक्शंस होंगे। जैसे हमने एक बारी जो डीएनएस का कोर्स बनाया था, उसमें है कि इसके लिए प्रॉपर एक लैब सेटअप होना चाहिए। तो हमने पहले सेक्शन में कि प्रॉपर एक लैब सेटअप कैसे करना है, फिर इंस्टॉलेशंस वगैरह कैसे हैं, फिर सिंपल एक आपने डीएनएस सर्वर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर धीरे धीरे एडवांस चीज़ें। मीन आपने अपना क्या करना है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेना है, सेक्शन में डिवाइड कर लेना है कोर्स को, और आपने जो टॉपिक्स है उसको आउटलाइन कर लेना है कि आप हर एक सेक्शन में क्या चीज़ टीच करोगे। आपने जो है लेसन प्लान्स, और आप स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हो, वो बाद में भी बड़ी हेल्प होती है जब आपने कैप्शंस वगैरह बनाने हैं। तो आप कि क्या क्या कवर करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करोगे, कौन से रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो आपने सारा कुछ आपने ध्यान रखना है। तो आपने क्या करना है कि प्लान जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर और कंटेंट को आपने प्लान कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि ये बहुत नेसेसरी है कि आपने राइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चूज़ करना है, कि आपको क्या चाहिए, कि आप वीडियो लेक्चर करना चाहते हैं, कि सिंपल स्लाइड शो हैं, कि रिटन मटेरियल है, कि इंटरेक्टिव क्विज़ेस वगैरह हैं, असाइनमेंट्स हैं, जहाँ कम्बिनेशन भी। जैसे ज़्यादातर जो हमारे कोर्सेज हैं जो मैंने लॉन्च किए हैं, उसमें क्या है कि आपके वीडियोज़ लेक्चर्स भी हैं, स्लाइड्स वगैरह भी हैं और क्विज़ वगैरह भी है। तो डिपेंड करता है, आप सिंगल चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। देन हमने क्या करना है कि इंगेजिंग मल्टीमीडिया रिच कंटेंट बनाना है। तो आपने डेवलप हाई क्वालिटी कंटेंट, तो जो आपके स्टूडेंट्स को इंगेज करे। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप जो इंटरेक्टिव चीज़ें डाल रहे हो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने जो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, इंटरेक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, अगर डेमोस वगैरह दे रहे हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। और जहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक वीडियो एडिटिंग का टूल कर सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो। तो आपके जो मेरे केस में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और उसी में एडिटिंग वगैरह फैसिलिटीज़ भी हैं, और बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो आप प्रोफेशनल लेवल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, ये सबसे नेसेसरी है कि आपने रिलायबल प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है, कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म अपना ही बनाना है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनके। तो वहाँ पे आपने फीचर्स देख लेने हैं कि कोर्स होस्टिंग, स्टूडेंट इनरोलमेंट की क्या फैसिलिटी है, प्रोग्रेसिंग ट्रैक है कि नहीं, और वो जो स्टूडेंट है आपसे कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो पॉपुलर जो ऑप्शन है, यूडेमी है, टीचेबल है, थिंकफिक और मूडल वगैरह भी है, जहाँ आप अपना एलएमएस वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई बहुत जो रिनाउंड
ऑथर्स होते हैं वो कई बार अपना भी क्या कर सकते हैं, LMS क्रिएट कर सकते हैं, पर आपने ध्यान रखना है कि फिर उसको मेंटेन करना भी, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं आजकल। आपके काफ़ी सिक्योरिटी अटैक्स वगैरह आपके प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, वो करप्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि आप ये जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं कि आपने अपना बनाना है। तो मेरे केस में मैं यूडेमी को यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं अभी डिवर्सिफाई करना चाहता हूँ, एक आधा प्लेटफॉर्म और भी मैं चूज़ करूँगा कि ताकि वो कहते हैं कि आपने एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं डालने हैं। तो आप अगर एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म में होगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। फिर हमने क्या करना है कि जो असेसमेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, जैसे हमने जब AWS का एक सर्टिफिकेशन CLF वाला एक कोर्स बनाया तो उसमें क्या था, फिर हमने उसी हिसाब से टॉपिक्स, वीडियोस होगी, स्लाइड्स होगी, फिर हमने उसी हिसाब से क्विज़ वगैरह और 2 प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम्स वगैरह हमने इंक्लूड किए थे। तो आपने क्या करना है, उसी हिसाब से असेसमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करनी है जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट से क्या करती है, अलाइन करते हो। आपने क्विज़ वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हो ताकि जो स्टूडेंट्स को वो नॉलेज को अप्लाई करने का मौका मिले। और आपने क्या करना है, फिर एक फीडबैक भी देनी है ताकि उनको पता लग जाए कि क्या क्या हो रहा है। तो आप और भी रिसोर्सेज, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज, कई बार आप क्या कर सकते हो कि आप जो कोर्स मटेरियल है उसके साथ आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो कि और कौन से रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, केस स्टडीज़ वगैरह कर सकते हो, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ और डाउनलोड मटेरियल जैसे कोड वगैरह दे सकते हो। जैसे हमारा एक क्यूबरनेट्स वाला कोर्स था, उसमें हम कुछ जो कोड यूज़ करते हैं तो हमने उसको इंक्लूड कर दिया ताकि उनको सारा कुछ फिर टाइप ना करना पड़े, मिस्टेक्स वगैरह ना हो। तो इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये सोचे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डेप्थ और प्रैक्टिकल इंसाइट्स देंगे। तो आप सप्लीमेंट मटेरियल अगर ऐड करते हो तो इवन बेटर है। फिर आपने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड करनी है वीडियो लेक्चर और ट्यूटोरियल। अगर आपका तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए, नॉइस नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने एक अच्छा माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ और उसके आगे एक पॉप फिल्टर भी लगा हुआ है ताकि ये कुछ जो आपके जब आप बोलते हो कई बार कुछ करेक्टर्स प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होते, जहाँ वो काफ़ी शार्प रिकॉर्डिंग होती है उसकी, तो उससे बचने के लिए हमें आगे पॉप फिल्टर भी लगा देते हैं। तो इससे क्या है कि आप काफ़ी, और आपने बिल्कुल देखना है कि पीछे बैकग्राउंड नॉइस वगैरह ज़्यादा ना हो, तो ये ध्यान रखना है। और रिकॉर्ड करते टाइम रेजोल्यूशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वैसे कोई चीज़ बना रहे हो जिसमें वाइट बोर्ड वगैरह पे आप कुछ करके लिखते हो या समझाते हो, तब आपके पास और अच्छा एक रिकॉर्डिंग वाला इक्विपमेंट होना चाहिए, और ताकि प्रॉपरली फिर आप ये भी देखना है कि आपके अगर वीडियोस मतलब जो बनी हैं उसमें ये तो नहीं है कि एडिटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कई बार कुछ एकदम अचानक कुछ शोर या कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, जहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें बीच में नॉइस क्रिएट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह से क्या कर देना है, उनको एडिट वगैरह भी कर देना है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये अगर आपके वीडियो बेस्ड कोर्सेज हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपने जब आपका कोर्स क्रिएट हो गया तो आपने उसको ये लॉन्च करने से पहले आपने क्या कर लेना है, या तो आप कुछ स्टूडेंट्स को आप उनको कूपन वगैरह भेज सकते हो, आप उनको ताकि वो टेस्ट कर लें कि प्रॉपरली है कि नहीं, और कुछ इम्प्रूव कर सकते, या आप उसमें से कुछ वीडियोस आप दिखा सकते हो अपने सर्कल में। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक फीडबैक मिल जाएगी कि ओवरऑल ये कोर्स कैसा है। तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको कर सकते हो। और फिर आपने क्या करना है, बार बार आपने कंटेंट को देखना है। मैंने देखा कि आप जब कोर्स अपलोड करते हो उसके बाद कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, आपने फिर एक बार जब और अच्छी तरह चेक करते हो तो आप उसमें से भी कुछ रेक्टिफाई हो जाता है, और आप कुछ कई बार सीक्वेंस ऑफ जो है आपके टॉपिक उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो आपने
टेस्ट और उसको बार बार देखना है कि क्या है। और उसके बाद आपने करना है एक प्राइजिंग स्ट्रेटजी करनी है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपने देखना है कि प्राइजिंग मॉडल क्या होगा, क्या बहुत ज़्यादा प्राइस रखना है फिर कम स्टूडेंट आएंगे, या कम प्राइस रखना है ज़्यादा आएंगे। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो कम प्राइस रखते हैं, बल्क स्टूडेंट्स में डील करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ये होते हैं कि वो एक हाई फीस चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करता है क्या, फिर आपकी फ़ीस क्या वन टाइम होगी, क्या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, या फिर क्या आपकी टायर प्राइसिंग होगी। तो मेरे केस में मैं एक प्लेटफॉर्म जो यूज़ करता हूँ उसमें मैंने टायर्ड प्राइसिंग की हुई है कि अगर आपको बुक चाहिए तो ये इसके पैसे लगेंगे, बुक के साथ आपको ये 140 वीडियोस चाहिए तो ये वाला प्राइस है, अगर ये वाला है तो आपको ये वाला लगेगा। तो ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अकेला कोर्स बनाना ही सफिशेंट नहीं है। आपने सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया है, किसी को पता ही नहीं है, तो वो कौन आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। तो आपने प्रमोशंस करनी है, फेसबुक ग्रुप हो गए, टेलीग्राम, जितने भी चीज़ें हैं उसमें आप अपना जो सर्कल, अगर आपके पास ईमेल वगैरह लिस्ट है तो उसको आपने कर देना है। जहाँ आपने इन्फ्लुएंस जो होते हैं उनसे आप टाई अप कर सकते हो, वो आपके प्रोडक्ट्स को वो कर दे। तो आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए इन चीज़ों में। मीन प्रोडक्ट बनाना एक पार्ट हो गया, उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको सेल करना, वो इवन और भी हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल कंपोनेंट है। फिर आपने क्या करना है, आपने कोर्स को लॉन्च कर देना है, और फिर आपने लॉन्च करने के बाद आपने क्या करना है, उसको प्रमोट भी करना है। और आपने प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को स्पेशल कूपन भेज सकते हो, आप कुछ लिमिटेड और टाइम ऑफर्स रख सकते हो, और अगर कोई आपकी कैटेगरी में बेस्ट सेलर है तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। तो आप अपना जो नेटवर्क है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, कई बार क्या कुछ प्रीव्यू वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आप कैसे करना चाहते हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, लॉन्च और प्रमोट योर कोर्सेज। फिर आपने ध्यान रखना है, ये नहीं है बस कोर्स बना के रख दिया पर उसके बाद आपने इंगेज नहीं करना है स्टूडेंट के साथ। तो आपने क्या करना है कि एक फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट अमंग। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, इनक्रेज करना है कि वो एक दूसरे की पार्टिसिपेट करें डिस्कशंस वगैरह में। क्वेश्चन के लिए आप इनक्रेज करिए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछता है तो वो उसका आंसर जब आप देते हो तो वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं होता, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होता है। जैसे हमारे केस में जो हमारे कोर्सेज है उसमें जब क्वेश्चंस आते हैं, हम जब डिटेल में आंसर देते हैं तो उसका बेनिफिट सबको होता है। और उससे एक कोर्स की तो वैल्यू है, वो जो क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे एकमुलेट होते रहते हैं वो भी आपके कोर्स की वैल्यू को बढ़ाता है। तो आपने रिस्पॉन्सिव और सपोर्टिव रहना है कि कोर्स के टाइम की जो भी आपके क्वेश्चंस उनके हैं आपने प्रॉपरली हैंडल करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने कंटिन्यूसली प्लस अपडेट करते रहना है कोर्स को फीडबैक के हिसाब से। आपने कोई और उस टेक्नोलॉजी पे आपने कोर्स बनाया है तो अगर उसमें कोई नई लॉन्च हुई है चेंजेस तो आपने उसी हिसाब से, जैसे हमने एक AWS कोर्स में बनाया तब उन्होंने जो हम क्लाउड को यूज़ करते हैं कुछ इंटरफेस चेंज कर दिया है। तो उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस की नई वीडियोस वगैरह मटेरियल वगैरह तैयार करना पड़ेगा। या कोई चीज़ और इंट्रोड्यूस हो गई है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपने उसको उसका मटेरियल भी ऐड करते रहना है। तो इसका मीनिंग कि आपने रेगुलरली न्यू कंटेंट क्रिएट करते रहना है और अपडेट करते रहना है एग्जिस्टिंग मटेरियल के, ताकि आपका कोर्स रेलिवेंट रहे, वैल्यूएबल रहे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एंड में हम कंक्लूज़न पे जाना चाहते हैं कि ये सारे स्टेप आपने अगर फॉलो करोगे तो आप एक कोर्स बना सकते हो कि जो कि एक प्रॉपरली नॉलेज को डिलीवर करेगा, जो लर्नर्स हैं उनको प्रॉपरली इंगेज करेगा और उनके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। आपने ध्यान रखना है, अगर आप कोर्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो ऑनलाइन को,
तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा नीड्स का, और आपको एक कोर्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक सक्सेसफुल आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन।